जय माता दी मित्रों। ये तो आप सभी जानते हैं कि नव दुर्गा सनातन धर्म में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, जो नवरात्रि के 9 दिनों में पूजे जाते हैं। ये सभी देवी भगवती दुर्गा के ही विभिन्न रूप हैं, जो भक्तों की रक्षा करने, पापों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुई। प्रत्येक देवी का अपना एक विशेष स्वरूप, वाहन और शक्ति है। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं, जिन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुने और जानें। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा, जो समस्त बाधाओं का नाश कर भक्तों को शक्ति और समृद्धि प्रदान करती है। आइए इस अद्भुत कथा के माध्यम से मां भगवती के प्रत्येक स्वरूप की रहस्यमयी लीलाओं को विस्तार से जानें। मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा और संपूर्ण जानकारी। शैलपुत्री मां शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली देवी हैं। यह देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप है और इन्हें हिमालय पुत्री कहा जाता है। संस्कृत में शैल का अर्थ पर्वत होता है और पुत्री का अर्थ पुत्री, अतः शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह सती के नाम से भी जानी जाती हैं। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और सौम्य है। ये बैल पर विराजमान रहती हैं और इनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमल पुष्प होता है। इनका वाहन बैल होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। मां शैलपुत्री की उपासना से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में स्थिरता आती है। मां शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार मां शैलपुत्री का पूर्व जन्म में नाम सती था और वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह झात हुआ तो वे अपने पति भगवान शिव की अनुमति से अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। यज्ञ स्थल पर उन्होंने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया और उनका कोई सम्मान नहीं किया। इससे आहत होकर सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया और प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और शंकर भगवान ने केश से वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने हजारों गणों को साथ भेजा। शिवजी ने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वहीं शक्तिपीठ बने। इसके बाद सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर जन्म लिया और वे शैलपुत्री कहलाईं। इस जन्म में भी उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त किया। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। उनकी पूजा में निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। घर के पूजा स्थल में कलश स्थापित कर उसमें गंगा जल, सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। देवी के चित्र या प्रतिमा को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। मां शैलपुत्री को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। मां शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें। पूजा के पश्चात देवी की आरती करें और भक्तों में प्रसाद वितरित करें। मां शैलपुत्री की उपासना से साधक को आत्मबल, शुद्धता, साहस और संयम की प्राप्ति होती है। यह देवी चंद्रमा पर भी शासन करती हैं, इसलिए इनके पूजन से चंद्र दोष भी समाप्त होता है। इनकी कृपा से साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। विशेष रूप से कन्याओं और महिलाओं के लिए मां शैलपुत्री की पूजा अत्यंत लाभदायक मानी जाती है। नवरात्रि में मां शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना कर हम अपने जीवन को शुभता, सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में अर्पित कर तपस्विनी देवी की उपासना करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी।
पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तप कर अन्न जल का त्याग किया। उनकी इस कठिन साधना के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। ऐसा माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। पूर्व जन्म में मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय राज के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। जब उन्होंने नारद जी से भगवान शंकर के बारे में सुना तो उन्होंने उन्हें अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया और घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी कठोर साधना के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। मां ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। उन्होंने कठोर उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट सहे और 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। अंततः उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और पूरी तरह निर्जल व निराहार रहकर तपस्या करने लगी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही वे अपर्णा नाम से भी विख्यात हो गईं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। देवता, आर्षे, सिद्धगण और मुनि सभी ने उनकी तपस्या की सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठिन साधना नहीं की। यह केवल तुम ही कर सकती थी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अतः घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता शीघ्र ही तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें अटूट श्रद्धा, धैर्य और तपस्या के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। चंद्रघंटा मां। चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली देवी हैं। यह देवी दुर्गा का तृतीय स्वरूप है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत सौम्य लेकिन युद्ध काल में प्रचंड होता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकता हुआ है। इनके 10 हाथ हैं और वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जो इन्हें चंद्रघंटा नाम प्रदान करता है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। ये भक्तों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और इनकी कृपा से साधक को आध्यात्मिक शक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, तब उनके विवाह के दिन भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए। शिवजी की बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव का यह रूप देखकर मां पार्वती की मां मैना और अन्य परिजन भयभीत हो गए। तब मां पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव को एक सुंदर, शांत और दिव्य स्वरूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार मां पार्वती ने अपने चंद्रघंटा स्वरूप से शिवजी को शांत किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब महिषासुर और अन्य दैत्यों का आतंक बढ़ गया और वे देवताओं को पराजित करने लगे, तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और मां पार्वती से सहायता की प्रार्थना की। मां पार्वती ने देवताओं के कल्याण के लिए अपना एक दिव्य रूप धारण किया, जिसे चंद्रघंटा का नाम मिला। कूष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। कूष्मांडा नाम का अर्थ है जिसने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। मां कूष्मांडा अष्टभुजा देवी हैं, अर्थात उनकी 8 भुजाएं हैं। उनकी प्रत्येक भुजा में एक विशेष दिव्य वस्तु सुशोभित है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान, हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें आदिशक्ति और सृष्टि की जन्मदात्री देवी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रारंभ में चारों ओर केवल शून्य और घना अंधकार था। न दिन था, न रात, न आकाश था और न ही धरती।
न कोई जीव था और न ही कोई ग्रह नक्षत्र। तब देवी कूष्मांडा ने अपनी एक हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। उनके तेज से अंधकार समाप्त हो गया और ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। देवी कूष्मांडा का निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है। अन्य कोई भी देवी देवता सूर्य के ताप और प्रकाश को सहन नहीं कर सकते, लेकिन मां कूष्मांडा की शक्ति इतनी प्रबल है कि वे स्वयं सूर्य लोक में निवास करती हैं और अपने तेज से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशमान करती हैं। इन्हीं के तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं और ब्रह्मांड की हर वस्तु में मां कूष्मांडा का प्रकाश समाया हुआ है। मां कूष्मांडा ने सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों को जन्म दिया, जिससे पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। फिर उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया और उन्हें सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी दी। ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शिव जी को संहार की शक्ति प्रदान की। इसके बाद मां कूष्मांडा ने देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती को प्रकट किया, जिससे संसार में शक्ति, ज्ञान और संपन्नता का संचार हुआ। पुराणों में कहा गया है कि जो भक्त मां कूष्मांडा की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे हर प्रकार की बीमारी, कष्ट और संकटों से मुक्ति मिलती है। उनकी पूजा से आयु, यश, बल, आरोग्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। स्कंदमाता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है और ये 4 भुजाओं वाली देवी हैं। मां ने भगवान स्कंद कार्तिकेय को अपनी गोद में लिया हुआ है, जो ज्ञान और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में भगवान कार्तिकेय को गोद में धारण किया हुआ है, दूसरे हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है, तीसरा हाथ वरद मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देता है और चौथे हाथ में कमल धारण किए हुए है। भगवान स्कंद की उत्पत्ति पौराणिक कथा के अनुसार एक बार असुरों के अत्याचार से देवता अत्यंत पीड़ित हो गए। विशेष रूप से तारकासुर नामक राक्षस इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को पराजित कर दिया। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और विवाह के लिए इच्छुक नहीं थे। देवताओं ने मिलकर मां पार्वती से भगवान शिव को प्रसन्न करने का अनुरोध किया, जिससे वे विवाह के लिए तैयार हो जाइए। मां पार्वती ने कठिन तपस्या की और अंततः भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान स्कंद ने बड़े होकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग दिलाया। इसी कारण वे देवताओं के सेनापति भी कहलाते हैं। मां स्कंद माता ममता, शक्ति और ज्ञान की देवी हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को निर्भयता, बल, यश और सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की आराधना कर हम अपने जीवन को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। मां कात्यायनी नवरात्रि के 6ठे दिन पूजी जाती हैं। यह मां दुर्गा का महान योद्धा रूप है, जिन्होंने असुरों का संहार कर धर्म और सत्य की रक्षा की। इनका वाहन सिंह है और इनके 4 हाथ हैं। मां कात्यायनी को मां पार्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का संयुक्त रूप भी माना जाता है। मां कात्यायनी की पौराणिक कथा प्राचीन काल में महर्षि कात्यायन नाम के एक महान आर्षि थे। वे भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के परम भक्त थे और देवी शक्ति की आराधना में लीन रहते थे। उन्होंने घोर तपस्या कर मां भगवती से प्रार्थना की, हे मां, कृपा करके मुझे एक ऐसी पुत्री प्रदान करें जो संसार के कष्टों का नाश करे और अधर्म का अंत करे। मां भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसी कारण यह देवी कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। महिषासुर वध की कथा उस समय महिषासुर नामक राक्षस ने धरती, स्वर्ग और पाताल में आतंक मचा रखा था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता मां भगवती के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे मां, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। कृपया महिषासुर का वध करें।
मां कात्यायनी ने युद्ध का बिगुल बजाया और सिंह पर सवार होकर महिषासुर को ललकारा। कई दिनों तक युद्ध हुआ। महिषासुर ने कई रूप धारण किए, लेकिन मां ने हर रूप में उसे पराजित किया। अंत में जब वह भैंसे के रूप में आया, तब मां ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार मां कात्यायनी ने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। मां कात्यायनी शक्ति, साहस और विजय की देवी हैं। उनकी आराधना से हमें धैर्य, शक्ति और आत्मबल प्राप्त होता है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा कर हम अपने जीवन को भयमुक्त और सफल बना सकते हैं। कालरात्रि मां कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाती हैं। यह मां दुर्गा का सबसे उग्र और भयानक रूप है। इनके स्वरूप से ही पता चलता है कि ये असुरों और राक्षसों का नाश करने वाली है। इनका रंग काजल के समान काला है, बिखरे हुए बाल और 3 नेत्र हैं, जिनसे विद्युत सी चमक निकलती है। मां कालरात्रि का वाहन गधा है और इनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथों में आशीर्वाद और अभय मुद्रा और बाएं हाथों में तलवार और लौह श्रृंखला शत्रुओं का नाश करने के लिए है। इनका रूप जितना भयानक है, इनकी कृपा उतनी ही कल्याणकारी है। इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उन्होंने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं ने मां दुर्गा की आराधना की और उनसे सहायता मांगी। मां दुर्गा ने अपने शरीर से भयंकर और विकराल शक्ति प्रकट की, जो काल की तरह प्रचंड थी। यही शक्ति मां कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। शुंभ निशुंभ के सेनापति रक्त बीज का वध करना सबसे कठिन कार्य था। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरा हुआ रक्त जहां भी गिरेगा, वहीं से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। जब देवताओं और मां दुर्गा की सेना ने उसे घायल किया, तो उसके रक्त की बूंदों से हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो गए और युद्ध और भी भयंकर हो गया। तब मां कालरात्रि ने अपनी भयंकर शक्ति प्रकट की। उन्होंने अपनी जीभ को अत्यधिक लंबा किया। जब भी रक्त बीज के शरीर से रक्त गिरता, मां उसे अपनी जीभ से चाटकर निगल लेती। इस प्रकार रक्त बीज का रक्त धरती पर गिर ही नहीं पाया और अंत में मां कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। इसके बाद मां ने शुंभ निशुंभ को भी युद्ध में पराजित कर मार डाला और देवताओं को उनके लोक वापस लौटा दिए। मां कालरात्रि साहस, शक्ति और निडरता की देवी हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी आराधना कर हम अपने जीवन को निडर, शक्तिशाली और सफल बना सकते हैं। महागौरी मां महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। इनका रंग शंख की तरह उज्ज्वल है, जिससे इनका नाम महागौरी पड़ा। इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सफेद वस्त्र धारण करती हैं। इनका वाहन वृषभ, बैल है और इनके 4 हाथ हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। मां महागौरी की पौराणिक कथा मान्यता है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए मां महागौरी ने कठोर तपस्या की। लंबे समय तक कठिन तपस्या करने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया, जिससे उनका शरीर गौरवर्ण और चमकदार हो गया। तभी से वे महागौरी के नाम से जानी जाती हैं। एक मान्यता के अनुसार जब मां उमा कठोर तपस्या कर रही थीं, तब एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा। देवी को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई, लेकिन वह उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करने लगा। लंबे समय तक इंतजार करते करते वह बहुत कमजोर हो गया। जब मां उमा ने तपस्या समाप्त की, तो सिंह की हालत देखकर उन्हें उस पर दया आ गई। उसकी भक्ति और प्रतीक्षा से प्रसन्न होकर मां ने उसे अपना वाहन बना लिया। कहा जाता है कि जो स्त्रियां श्रद्धा और भक्ति से मां की पूजा करती हैं, उनकी सुहाग की रक्षा मां महागौरी स्वयं करती हैं। मां महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमयी भी कहा जाता है। इन्हें महादेव प्रमोददा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है महादेव को आनंद देने वाली।
सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहा जाता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने वाले भक्त को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां सिद्धिदात्री के 4 हाथ होते हैं। दाहिने नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले में गदा, बाएं नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। इनका वाहन सिंह है, लेकिन ये कमल पुष्प पर भी विराजमान होती है। नवरात्रि में इनकी उपासना का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये अंतिम स्वरूप मानी जाती हैं। इनका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हिमाचल के नंदा पर्वत पर स्थित है। सृष्टि के आरंभ की कथा, जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब आदिशक्ति मां भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप की ही कृपा से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की। यह देवी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, इन 8 सिद्धियों की स्वामिनी है। शिवजी ने जब इन्हें प्रसन्न किया, तब मां सिद्धिदात्री ने उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, अर्थात आधे भाग में शिव और आधे भाग में शक्ति का स्वरूप बना। मां सिद्धिदात्री ने केवल भगवान शिव को ही नहीं, बल्कि देवताओं, ऋषियों और साधकों को भी अनेक सिद्धियां प्रदान की। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सहित अन्य देवताओं ने इनकी आराधना कर विशेष शक्तियां प्राप्त की। मान्यता है कि जो भी भक्त मां सिद्धिदात्री की भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। विशेष रूप से नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना करने से भक्त को विशेष फल की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री संपूर्ण सिद्धियों की देवी हैं। उनकी पूजा से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति, सफलता एवं आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। नवरात्रि में इनकी आराधना करने से भक्त के पाप नष्ट होते हैं। ये सभी दुर्गा के विभिन्न शक्तिशाली रूप हैं, जो जीवन में शक्ति, ज्ञान, समृद्धि, विजय और शांति प्रदान करते हैं। ये सभी मां भगवती की शक्ति के अंश हैं और अंततः परम शक्ति मां आदि शक्ति दुर्गा से ही उत्पन्न होती हैं। इस पावन कथा को संपूर्ण रूप से सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय माता दी।